आज हम बताने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का बेसिक बताने वाले हैं, क्योंकि बेसिक से ही आपका प्रश्नावली जो होता है वो समझने में आपको आसानी होगा। तो सबसे पहले बेसिक में होता है क्या कि यहाँ पर समांतर श्रेणियां का जो बेसिक होता है, तो हमारे पास यहाँ देखिए एस एन क्या होता है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे 2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये होता है। अब यहाँ में हमको पता है कि n क्या है, a क्या है, इसके अंदर में जो n है ये क्या है, d क्या है, तो ये हम नहीं जानते। तो यहां से जानिए कि ये क्या हो गया, पदों का योग हो गया। ये Sn जो हो गया आपको, ये पदों का योग हो गया। ये क्या हो गया, पदों का योगफल, यानी ये योगफल हो गया आपको, योगफल, ये योगफल हो गया। अब देखिए a क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद, और डी क्या हो गया, सार्व अंतर, सार्व अंतर। पिछले कक्षा में पिछले प्रश्नावली 5.2 में आप पढ़ते आ रहे हैं। अब n क्या है, ये पदों की संख्या है। n क्या है, यहां पर पदों की संख्या, पदों की नंबर ऑफ, पदों की संख्या है। चलिए अब देखिए एक फार्मूला और आता है, हम किन किन फार्मूला का यूज करते हैं तो वो भी बताएंगे। तो यहां से देखिए एस एन बराबर n बटे 2 होता है इंटू 2a n-1 इंटू डी होता है। ये तो आप यहां से जान गए हैं। अब अगला जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला आप हम दिखाते हैं आपको। देखिए एस एन बराबर एक और फार्मूला होता है, एस एन बराबर एक और फार्मूला होता है, जैसे कि यहां पर है n बटे 2 इंटू a प्लस में an। अब देखिए इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। देखिए a तो हो गया हमारे पास क्या, प्रथम पद हो गया ये, क्योंकि ये जानते हैं अभी तुरंत बताया, ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद। ये an क्या हो गया, ये अंतिम पद हो गया, अंतिम पद। ये प्रथम पद हुआ, ये अंतिम पद हुआ, और Sn क्या हुआ, ये योगफल हुआ। अब देखिए यहां से आपको एक फॉर्मूला यानी ये का चैप्टर से पहले चैप्टर में जो यूज हुआ था, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला का यूज किए थे। तो अब ये क्या हो गया, ये n जो है अंतिम पद है, a क्या है, प्रथम पद है, d क्या है, सार्वंतर है। तो सार्वंतर बराबर देखिए यहां जो an बराबर होता है an बराबर क्या होता है, l भी इसको मानते हैं हम, l। अब कहीं पर आप फॉर्मूला देखिएगा कि Sn बराबर क्या होता है, n बटे 2 इंटू a प्लस में l होता है, l। तो ये यहां से हम बता दिए कि l क्या है, ये अंतिम पद है। l क्या है, यानी an और l बराबर ही है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि जो l बराबर होगा वो n बराबर भी होगा। अब एक सवाल हम लेते हैं प्रश्नावली 5.3 से और बना के आपको दिखाते हैं, क्योंकि सवाल बनाते हैं बेसिक में तब आपको समझ में आता है, तो अच्छी वाली बात है। लेकिन यहाँ से सवाल n पदों का जो योग कह रहा है, ये दो तरह से बनेगा, एक फार्मूला से भी बनेगा, एक विदाउट फार्मूला से भी बनेगा। देखिए पहले यहां पर 5.1 का जो पहला सवाल है उसको हम यहां से लिखते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियां का योग योग ज्ञात कीजिए।
चलिए यहां से सवाल जो देख रहे हैं आप, यानी निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल क्या है, 1 नंबर से 2,7, 12 डॉट डॉट करके कहां तक है, 10 तक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से 10 तक है सवाल, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहां पर ये और इतना, ये संख्या और ये संख्या के बीच में कितना के अंतर है। देखिए यहां से जो यहां तक के बीच में जो दूरी है क्या है, 5 का डिफरेंस है। यानी 5 में 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 आ रहा है। अब यहां से अगर हम 10 तक चलेंगे, 10 संख्या तक, यानी 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या, तो यहां पर देखिए क्या हो गया, 12 में 5 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 17, और 17 में 5 जोड़िएगा तो क्या होगा, जोड़िए 17 में 5, बाईस हो जाएगा। फिर इसी तरह से आप इसको निकालिए आगे, तो फिर जोड़िएगा तो क्या होगा, 27 होगा। तो इस तरह से निकालने का काम नहीं है, लेकिन यहां से जो हम करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला ही क्यों ना लगा देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है कि Sn बराबर, अभी तुरंत बताए हैं, n/2, इधर a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। क्योंकि उस विधि से आप करते हैं तो आपको प्रोसेस लंबा होता है, यानी आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और उतना टाइम आपके पास रहता नहीं है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फार्मूला का यूज करते हैं। फार्मूला का यूज करेंगे तो कैसे होगा, तो कि a बराबर हमारे पास क्या है, पहला पद a है, a बराबर हमारे पास 2 है, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, अगले वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना है, यानी 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और n बराबर क्या है मेरे पास, यहां पर कह रहा है पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर 10 पदों है, तो क्या हो जाएगा, ये n बराबर 10 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे यहाँ पर s क्या होगा, 10 होगा, n क्या होगा, 10, यानी s 10 पदों का योग कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2, n बराबर 10/2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से 2 और a का मान क्या है हमारे पास, 2, n का मान क्या निकला है, 10 है, इसमें से एक घटाइए, और d का वैल्यू क्या है, 5 है। चलिए अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा, 5। अब इसमें से घटाइए, इधर जोड़िए, इधर गुना कीजिए, तो इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ से घटाने के बाद 9 होगा, 9 में 5 से गुना कीजिए, क्या क्या होगा, 45 होगा। अब 45 में 5 जोड़िए तो कितना होगा, इधर गुना भी कर दीजिएगा, जैसे गुना मिलाइएगा तो कोष्ठ टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या हो जाएगा, 45 में 5 जोड़िएगा तो 50 होगा। अब 50 में आप देखिए गुना कीजिए इसको, अब देखिए इसको गुना करके क्या होगा, 5 25, यानी गुना करके ही आपको दिखाते हैं। 50 में 5 से कीजिए तो क्या होगा, ये 0 हो गया, इधर 5 25, यानी 250 आया है। इसको आप अगर गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 250 आएगा। और डी बराबर क्या है हमारे अंतर में आया है 5, तो आपको जो ये गुना करके क्या आया है, 250। आप देखिए बेसिक क्लास आपको ये होता है कि यहाँ पर जो कह रहा है मेन बात, यानी सवाल में जो कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करने के लिए, तो आप इसमें से 5 जोड़ते चलिए, यहाँ से 5 जोड़ते जोड़ते 10 पदों तक यहाँ से गिनती भी करते जाएगा, 10 पूर्ण जाएगा, जहां वहां छोड़ दीजिएगा, और सारा संख्या को जोड़िएगा तो आपको 250 ही आएगा। और इस फॉर्मूला से भी आप कीजिएगा तो 250 ही आएगा आपको। तो ये होगा कि इसमें काफी प्रोसेस लंबा होता है, लेकिन इस सूत्र का यूज, आप फॉर्मूला का यूज करते हैं तो आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो बस ये सूत्र, आपको ये सूत्र इस चैप्टर में आएगा, और आपको ये भी आएगा, Sn बराबर n/2 और a प्लस में l आएगा, ये भी सूत्र का प्रयोग होगा। और पिछले चैप्टर का भी ये होगा, ये भी होगा एनमा पद, ये भी, इसका भी यूज होगा। और सार्वंतर तो आप जानते हैं कि अगले वाले पद में से पीछे वाले पद को हम घटा लेते हैं तो सार्वंतर निकल जाता है, यानी प्रथम पद जो रहता है वो ए होता है। बहुत आप आसानी से जान चुके हैं। तो मिलते हैं हम प्रश्नावली 5.3 में, और सभी सवाल का हम सोल्यूशन करेंगे। तो अब ये बेसिक क्लास आप देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, और मिलते हैं
प्रश्नावली 5.3 में।